सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो एक जिज्ञासा आई एक भक्त की, का समाधान कर रहा हूँ। जिज्ञासा तो यह आई है कि शिखा और जटा क्यों रखते हैं, इसका क्या प्रयोजन है, चूड़ा कर्म संस्कार क्यों किया जाता है। तो 16 संस्कारों में से एक संस्कार तो चूड़ा कर्म संस्कार भी है। और भारत में जितने भी संप्रदाय रहे हैं तो चूड़ा कर्म संस्कार को किसी न किसी तरीके से अपनाते रहे। भगवान बुद्ध भी जब वेद पढ़ने गए थे तो चूड़ा कर्म संस्कार किए थे, उसका भी वर्णन आता है। ललित विस्तार जो ग्रंथ है उनका, त्रिपिटक ग्रंथ में भी चूड़ा कर्म संस्कार के बारे में बताया गया है। तो ये वैदिक प्रणाली है चूड़ा कर्म संस्कार। भारत में चूड़ा कर्म संस्कार किया जाता है, यानी केस को कैसे रखना है, केस को मोड़ देना है, मुंडक कर देना है, हाँ, या कोई शिखा रखनी है या जटा रखनी है, शिखा रखनी है तो कैसे रखनी है। तो यह जो है एक महोत्सव जैसा ही होता था पहले। तो ये जो चूड़ा कर्म संस्कार किया किस लिए जाता है, इसलिए कि अब जो है जैसे पहले का जो बच्चा जन्मा है तो उस समय भी एक संस्कार किया जाता है, चूड़ा कर्म संस्कार। जब उसके जो प्राकृतिक जो बाल, जो पहले वाले बाल उगते हैं उसको जो है और उसको मुंडक कर दिया जाता है, छील दिया जाता है, उसका मुंडन कर दिया जाता है। तो अब जो है उसके नए और घने बाल आएंगे और स्वस्थ बाल आएंगे। तो ये क्या होता है। और दूसरा यह होता है कि जब उसका प्रवेश कराया जाता है किसी आश्रम में पुराने समय में, यानी जब विद्याध्ययन के लिए वो जो जाता है तो वहाँ भी चूड़ा कर्म संस्कार कराया जाता था, ताकि वह एक संकल्प हो गया कि भाई आज के बाद से जो है यह बच्चा विद्या अध्ययन करेगा। तो एक चूड़ा संस्कार हो गया। जब बहुत छोटी उम्र से शिशु था तो उस समय कर दिया गया, और उसके बाद जो है फिर यहाँ पर विद्याध्ययन में कर जाता है। और फिर जो है किसी की मृत्यु होने के बाद भी चूड़ा कर्म संस्कार होते हैं, जिसमें कि त्याग किया जाता है, अपने बालों का त्याग किया जाता है। क्योंकि अब ये बाल जो है ना, ये सांसारिकता के भी द्योतक हैं, ये वासना के, कामना के भी द्योतक हैं, और सुंदरता का भी द्योतक है। तो उस समय व्यक्ति इसका त्याग कर देता है ताकि काफ़ी मनोयोग के साथ जो व्यक्ति गुजरा है उसके प्रति उसका जो है अपना आदर, सम्मान, सत्कार, आस्था, यह उसे जोड़ता है, जोड़ने में सहूलियत होती है। और इसके कारण जो है उसका दिमाग उसके प्रति बहुत ज़्यादा अटेंटिव हो जाता है। अब जो शिखा वगैरह रखते हैं तो अमूमन शिखा जो है, जो हमारे बाल होते हैं वे काफ़ी संवेदनशील होते हैं बाहरी वातावरण के प्रति, और स्पर्श गुण उनमें बहुत ज़्यादा होता है। तो हमारे बाल कहाँ पर रहेंगे और कहाँ पर नहीं रहेंगे, तो उसके अनुसार से उसमें संवेदना का संप्रेषण होता है। अमूमन उस जगह पर बाल को छोड़ा जाता है जो कि सहस्रार का चक्र कहलाता है। यानी हमारे जो मुख्य 7 चक्र हैं, मूलाधार चक्र,
मणिपूरक चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र और अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा चक्र और सहस्रार। तो जो सहस्रार चक्र है, जो कि अंतिम चक्र माना जाता है मुख्य चक्रों में, तो वहाँ पर वैसे तो चक्रों की संख्या और भी बहुत ज़्यादा है, 64 चक्र माने जाते हैं, लेकिन मुख्य चक्र तो यही 7 हैं। तो इसमें जो है सहस्रार जो है वह जो है सबसे सिर के सबसे ऊपर वाला हिस्सा में होता है। तो वहाँ वह हिस्सा संवेदनशील होता है काफ़ी, तो वहाँ पर ही जो है वो शिखा को रखा जाता है। यानी सब जगह का मुंडक हो जाएगा, लेकिन वहाँ छोड़ दिया जाता है ताकि वहाँ की संवेदना जो है उसकी सजग रहे, सहस्रार की संवेदना सजग रहे काफ़ी। तो इसलिए शिखा को वहाँ पर रखा जाता है। लेकिन शिखा रखने का कोई एक ही विधान नहीं है, पूरा का पूरा जटा रखने का भी विधान है, जिसको पुराने ज़माने में जटिल संप्रदाय भी कहा जाता था। और बौद्ध जो होते थे वे मुंडक होते थे, सारे के सारे बालों को हर समय मुड़ा देते थे। वैसे मुंडक तो इसमें भी होते थे, जो वैदिक ऋषि होते थे वे भी मुंडक होते थे कुछ, लेकिन उसमें जटा वाले भी होते थे। परंतु बौद्ध सिर्फ जो है मुंडक ही होते थे, जटा वाले बौद्ध नहीं होते थे। तो वराह जो है सूत्र है, चाहे मानव गृह सूत्र हैं, इन सब में इनका वर्णन है। चाहे बौधायन जो हैं उनका सूत्र है, तो उसमें भी वर्णन है सब शिखा वगैरह का। और वशिष्ठ का भी कोई भी धर्मशास्त्र है, आप देखेंगे कुछ ना कुछ वहाँ पर शिखा वगैरह का तो वर्णन रहेगा ही रहेगा। अब यह प्रश्न उठता है कि भाई वह शिखा जो है किस अर्थ में भी प्रयोग करते थे। तो देखिए, शिखा जो है संप्रदाय को पहचानने के अर्थ में भी प्रयुक्त होता था कि कौन व्यक्ति किस प्रकार की शिखा रखा है, उसके हिसाब से भी संप्रदाय माना जाता था कि इधर यहाँ रखा है कि बाएं रखा है, दाएं रखा है कि बाएं रखा है। कि 5 शिखा वाले भी होते थे, 5-5 शिखा रखते थे। तो वह अपने अपने संप्रदाय को पहचानते थे, यानी जो जिस आश्रम में जिस शिक्षा पद्धति से वो पढ़ता था, वो विद्यार्थी था, वह एक उसकी पहचान का था कि वो कहीं भी जाएगा तो उसको देख के पहचान लिया जाएगा कि भाई ये किस शिक्षा पद्धति से आया है। तो उसको पहचानने का भी वह तरीका था। लोगाक्षी गृह सूत्र, एक गृह सूत्र है, उसमें वर्णन किया हुआ है कि जो वशिष्ठ गोत्र वाले होते हैं वो दक्षिण की तरफ वह रखते हैं, जुड़ा बांध करके दक्षिण की तरफ। मान लीजिए यह तो छोटी शिखा छोड़ सकते हैं, या फिर जो बड़ी शिखा भी है खूब जटा जैसा भी, तो ऐसे बांध ली, तो दाएं और जैसे जैसे बांध लेते हैं तो वह जो है इससे पता चलता है कि वशिष्ठ गोत्र का है। और जो अत्रि गोत्र का है और कश्यप गोत्र का है, तो वे लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ से जुड़ा रखते थे, यानी उत्तर की ओर भी और दक्षिण की ओर भी रखते थे। और भार्गव जो होते थे वे मुंडन कराते थे, मुंडक रखते थे। और जो आंगिरस होते थे वो 5 जुड़ा रखते थे या शिखा रखते थे, 5 शिखा जुड़ा, जैसे भी समझ लें आप। यजुर्वेद में भी केस रखने का प्रकरण आता है, तो ये गोत्र परंपरा के अनुसार से भी यह आता है। तो जुड़ा रखने का तो या शिखा रखने का इस तरह से विधान है कि किस तरह से कौन शिखा रखेगा, वो अपने गोत्र परंपरा से, अपने आश्रम परंपरा से, अपने विद्याधन की जो है किस शाखा से है, उसके अनुसार से भी वे सब शिखा रखा करते थे। तो आजकल तो बहुत सारी ये सब चीज़ें कुछ तो घट गई है, लुप्त हो गई है, लेकिन उस समय ऐसा रखते थे। अब तो अमूमन एक ही शिखा रखते हैं, या तो फिर संप्रदाय विशेष के जो साधु लोग होते हैं वे अपना बांधते हैं, बाईं ओर बांधते हैं, दाईं ओर जुड़ा रखते हैं, या बीच में जुड़ा बांधते हैं। तो अपने अपने जिस संप्रदाय के वे दीक्षित हैं उस संप्रदाय के अनुसार से वे रखते हैं।
इसका ऐसा ही महत्व है। हरि ओम।